नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण बाढ़ के 6 माह बाद भी बंजारों से जिंदगी जी रहे हैं, तो उनका घर बार तबाही के सैलाब में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आज पानी, कपड़ा, गहना गुड़िया चीज सामान कुछ न करनी। पानी बहे लागल तो लइके फैके लेके हम बांध पर भाग गईनी। कुछ नंबर सब सामान दह गईल। कमाए वाला आदमी हमार बीमारी से बैठ गई, कोई जिंदगी में कमाए वाला नहीं की। पूरा देह के हड्डी टूट गई। मिलल इतना दिन हो गल, केहू तो देखे अभी आइल हइले ना भइल। जे इंक्वायरी होई तो इंक्वायरियो करे केहू ना आइल। झूठ मूठ के का लिख के दहल लो, का ना लिख के दहल लो, वो पता नहीं खे जे का मिली कि ना मिली। इस गांव का एक एक घर न सिर्फ टूट फूट चुका है, बल्कि दरो दीवार से लेकर नींव तक हिल गई है। सैलाब का पानी तो महीनों पहले उतर चुका है, लेकिन उसने पुरैना गांव के बाशिंदों को जो सारण के एक सरकारी स्कूल की इमारत पर पिछले 2 महीने से सुरक्षा बलों का कब्जा है, तो स्कूली छात्र छात्राओं की पढ़ाई लिखाई पर सीधे तौर पर ग्रहण लग रहा है। सारण के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की चौहद्दी में कभी बच्चों की किलकारी गूंजती थी, तो कभी इसके कमरों से गणित के पहाड़ों की आवाज आती थी। लेकिन इस स्कूल के अहाते से लेकर बरामदे और कमरों से लेकर लाइब्रेरी में पिछले 2 महीने से इन पुलिस जवानों की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। तो सारण के बच्चों के बीच शिक्षा का उजाला फैलाने वाला ये स्कूल परिसर आज पुलिस छावनी बना नजर आ रहा है। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, जो भी करना होगा। और प्रिंसिपल साहब को या किसी का आपत्ति भी होगी तो जब तक यहाँ सोनपुर के अनुमंडलाधिकारी या फिर थाना प्रभारी से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग खाली नहीं कर सकते, सीनियर का आदेश से यहाँ है। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ये स्कूल इन जवानों का ठिकाना बना हुआ है। हालांकि बिहार सरकार के आदेश पर दूसरे स्कूलों के दरवाजे तो छात्रों के लिए खुल गए हैं, लेकिन पुलिस जवानों की कदम ताल की वजह से जहांगीरपुर के इस स्कूल में न घंटी बज रही है और न क्लास चल रहे हैं, तो छात्रों से लेकर शिक्षक तक अब तक इस स्कूल से दूर हैं। हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये देखिए, यहाँ ये लिखा हुआ कि हम बच्चों का नारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है। दूसरी तरफ जो है शिक्षक राष्ट्र का युग निर्माता है, छात्र राज का भाग विधाता है। तो ये बातें जो है दीवार पे जरूर लिखी हुई है, लेकिन हकीकत की अगर बात की जाए तो हकीकत में मूल रूप जो है इन बातों को, इन स्लोगन को नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अगर जो है छात्र देश का भाग विधाता है तो अगर वो है तो उनके भाग के साथ जो है वो इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। जिला प्रशासन को जो है वो या जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें नहीं खेलना चाहिए था इन बच्चों के भाग्य से। सारण के दूसरे स्कूलों में तो कोविड गाइडलाइंस के बीच सुचारू रूप से कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन जहांगीरपुर का ये स्कूल अब तक पुलिस कैंप बना हुआ है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, सारण। घाटशिला की बेटियां पढ़ लिख कर अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन गरीबी और भूखमरी उन सपनों के आड़े आ रही है। इसके बावजूद ये बेटियां हार मानने को तैयार नहीं। मिट्टी की चारदीवारी के बीच किताबों के पन्नों में डूबी नन्ही शकुंतला मुर्मू की आंखों में भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का ख्वाब पल रहा है। वो भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी माँ का सहारा बनना चाहती है, लेकिन गरीबी और बदनसीबी उसके सपनों के आड़े आ रही है। तभी तो वो कभी घर के कामकाज में हाथ बटाती नजर आती है, तो कभी रोजी रोटी की तलाश में भटकती दिखती है, लेकिन उसके सपने कभी पीछा नहीं छोड़ते। मैं पढ़ना चाहती थी, मम्मी मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसीलिए पापा बचपन में देहात हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर काम करने आए थे। ताकि बच्ची को घर से काम करने निकलना पड़ा, तो बच्ची की स्थिति बहुत ही खराब है। लेकिन हम लोग चाहते हैं सरकार से कुछ मदद मिले, ये बच्चों को आगे बढ़ाए। बेटी बढ़ाओ का नारा तो सब देते हैं, लेकिन जब बेटियों के भविष्य का सवाल सामने आता है तो ये सारे दावे चकनाचूर हो जाते हैं। शकुंतला की ही तरह भंडार भोरो गांव की दूसरी युवतियां भी पढ़ लिख कर अपने सपने पूरा करना चाहती हैं, लेकिन फटेहाली और भूखमरी के आगे हार मान लेती हैं।
लेकिन गांव के कई समाजसेवी इन बेटियों की मदद के लिए आगे आए हैं। स्कूल या गांव-गांव जाते हैं तो हम लोग उसको हर चीज़ पठन पाठन सामग्री के साथ साथ स्कूल कॉलेज का जो भी फीस बनता है हम लोग से मदद होते रहता है। अगर शकुंतला बेटिया अगर इस तरह का बात करती है, इस तरह का मदद की आवश्यकता है। पेट के लिए फिक्रमंद घाटशिला के ये नौनिहाल दर दर भटकते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये उन्हें उनकी मंजिल तक जाने की एक सीढ़ी मात्र है, जिस पर आगे बढ़कर इन बेटियों को हर हाल में अपना सपना सच कर दिखाना है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। पूर्णिया के दिव्यांग रिक्शा चालक 45 साल से बिना थके मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाते आए हैं, लेकिन ई रिक्शा से उनकी रोजी रोटी पर अब आफत आ गई है। एक हाथ नहीं तो क्या हुआ, हौसला तो भरपूर है और उसी हौसले के बल पर दिव्यांग रिक्शा चालक मोहम्मद इकबाल हर दिन अपने रिक्शे पर यात्रियों को बैठाकर उनकी मंजिल तक ले जाता है। बचपन में उनका हाथ कट गया था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। एक हाथ से रिक्शे के साथ साथ घर गृहस्थी की गाड़ी खींचते रहे और 6 लोगों के परिवार का भरण पोषण करते रहे। 3 बेटियों की शादी भी करवा चुके हैं और 2 बेटियों की शादी करनी है। कितने लोगों का परिवार है? 5 परिवार है, 5 लड़की है, हाँ, एक पत्नी हुआ, हाँ, उसके बाद हम अपना कमा के गुजारा काट रहे हैं। 3 बेटी की शादी की है, 2 बेटी बाकी है अभी शादी करने के लिए। एक हाथ होने के बावजूद मोहम्मद इकबाल का अपने रिक्शे पर गजब का नियंत्रण है, तभी तो वो पिछले 45 साल से पूर्णिया की सड़कों पर रिक्शा चलाते हुए न जाने कितने मुसाफिरों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन हाल के दिनों में सड़कों पर ई रिक्शा की बढ़ती तादाद से इनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है। कमाई नहीं होता है, एक ही हाथ से चलाता है, किसी तरह दिक्कत से चला रहा है। तो ये टोटो आने के बाद परेशानी हो रही है? हाँ, टोटो आ गया ना, रिक्शा बहुत कम चलता है, हम लोग को खाने में ही आफत है। एक हाथ से रिक्शे का हैंडल पकड़े जब मोहम्मद इकबाल के पैर पैडल पर चलने लगते हैं तो उसकी रिक्शा सड़कों पर सधी गति से दौड़ पड़ती है और यात्रियों को उसके पड़ाव तक पहुंचाकर ही रुकती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। पटना में महिला उद्यमी मेले में हर तरफ रचनात्मकता का कमाल नजर आ रहा है, तो मेले में लगे किस्म किस्म के स्टॉल पर खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मिथिला पेंटिंग, मंजूसा आर्ट और टिकुली आर्ट की कारीगरी से सजी ये तस्वीरें सबको लुभा रही हैं। तो ठंड के मौसम में मखमली शॉल के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। ये पटना के ज्ञान भवन में महीनों बाद शुरू हुए महिला उद्यमी मेले का नजारा है, जहां आपको महिला कारीगरों के हाथों से तैयार ऐसे डेकोरेटिव आइटम नजर आ जाएंगे जो आपके घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। तो पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं भी अपने स्टॉल के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाती नजर आ रही हैं। और बिहार में इतना टैलेंट है, अगर हमें अच्छे फैकल्टी का इस तरह से और अच्छे डिपार्टमेंट का सहयोग मिले तो हम लोग एक नाम रोशन जरूर करके दिखाएंगे। और ये तो हमारी छात्राएं कर ही रही हैं, ये तो ट्रेनी छात्राएं हैं जो कि अभी इस साल इस कक्षा में ये पढ़ रही हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी छात्राएं हैं जो आत्मनिर्भर होकर विभिन्न स्टॉल पर अभी सामान बेच रही हैं। इस मेले का कोना कोना एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट से सजा हुआ है, जहां आपको हाथों की कारीगरी का कमाल तो दिखेगा ही, साथ ही महिलाओं की रचनात्मकता के ताने बाने से तैयार रंग बिरंगे आइटम्स नजर आ जाएंगे, जिसे देखकर आप खरीदारी के लिए मचल उठेंगे। मेले में ऐसा कोई भी काउंटर नहीं जहां बाहरी उत्पादों की खरीद बिक्री हो रही है, बल्कि यहां हर तरफ स्वदेशी उत्पादों की खुशबू बिखर रही है। बहुत अच्छा है, भीड़ भी अच्छी है और अच्छा लग रहा है, सपोर्ट भी सबका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोडक्ट क्या क्या है, मेरा सब ज़्यादातर अपना है, डिजाइनर सूट है, स्टिचिंग भी होता है, एम्ब्रॉयडरी भी होता है। वैरायटी है यहाँ पे,
और एक तो बिहार का जो कल्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। प्रोडक्ट भी बिहार का है, मैक्सिमम आइटम्स बिहार के, जैसे मधुबनी पेंटिंग वगैरह हमने देखा है, वो सब अच्छी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिला। पटना में एक छत के नीचे महीनों बाद लगे इस मेले से महिला उद्यमियों को कारोबार तो बढ़ ही रहा है, साथ ही स्वदेशी उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो युवा उद्यमियों के स्टार्टअप के लिए भी ये मौका वरदान से कम नहीं है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको कैमूर लिए चलते हैं, जहां के बुनकर अपने हाथों से एक से बढ़कर एक कालीन बुनते हैं। उनके कालीन को विदेश में एक्सपोर्ट कर कई कंपनियां मालामाल होती हैं, लेकिन ये बुनकर फटेहाल रह जाते हैं। बुनकरों के माहिर हाथ रेशम के बारीक धागों पर तेजी से चल रहे हैं। उन्हीं सदे हाथों से जब पतले धागों का ये ताना बुना बुनकर तैयार होता है तो वो मखमली कालीन की ऐसी शक्ल ले लेता है कि हर कोई उसका मुरीद बन जाता है। कैमूर के बसंतपुर गांव के ये माहिर कारीगर दिन रात मेहनत कर एक से बढ़कर एक कालीन बुनने में जुटे रहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें चंद नोट थमा दिए जाते हैं। आसानी तो हम लोग का यही है, हम लोग का सही से काम नहीं मिल रहा है। अच्छा जी। और बात है कि है ना, मजदूरी सही से नहीं मिल रहा है। जी हम लोग 12 घंटा खटते हैं, 300 रुपया का पगार होता है हम लोग का। ये माहिर बुनकर एक दिन में 12-12 घंटे तक खटते हैं। इनके हाथों की कारीगरी से तैयार ये खूबसूरत कालीन देश विदेश के मार्केट में तो हाथों हाथ बिक जाते हैं, लेकिन दिन रात मेहनत करने वाले इन बुनकरों को महज 250 रुपए ही मिलते हैं, जिससे छोटे से परिवार को बामुश्किल 2 वक्त का भोजन नसीब हो पाता है। 12 घंटा में 6 इंची बनाता है। हाँ। तो कितना मुनाफा होता है, मैंने आप लोगों को कितना पैसा मिलता होगा? पैसा वह 250-300 मिल जाता है दिन भर का। जी परेशानी हम लोग का यही है कि 14 या 13 घंटा खटते हैं, हम लोग का 250 या 300 के आसपास रह जाता है पगार जी। जी सही ढंग से हम लोग का मतलब मजदूरी नहीं मिल पाता है। कैमूर के ये कारीगर अपने हाथों से कालीन तैयार कर उसे उत्तर प्रदेश के भदोही भेजते हैं। वहाँ की एक्सपोर्ट कंपनी कैमूर की उसी कालीन पर अपना ब्रांड चिपकाकर अमेरिका, चीन और तिब्बत जैसे देशों में भेजती है, जहां से मुनाफा कमाकर वो कंपनी तो मालामाल हो जाती है, लेकिन ये बुनकर आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। मुजफ्फरपुर के कुम्हारों के हाथों से तैयार मिट्टी के कुल्हड़ों से आपको चाय परोसी जाएगी। जी हां, मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने वोकल फॉर लोकल के नारे को साकार करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। कुम्हारों के हाथों से तैयार मिट्टी के इन कुल्हड़ों में जब आप चाय की गर्माहट की चुस्की लेंगे तो आपको तरोताजा होने में देर नहीं लगेगी। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के घर आने वाले मुलाकातियों को अब मिट्टी के इन्हीं कुल्हड़ों पर गर्मा गर्म चाय परोसी जाएगी। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के नारे को साकार करने के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर के कुम्हारों के हाथों से तैयार ऐसे 5000 से ज्यादा कुल्हड़ हाथों हाथ खरीद लिए। आज ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ये लेके आए हैं मेरे पास, तो हम जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको आग्रह करेंगे कि ये सब जो प्रोडक्ट है इनका ये परचेज करें और इनको बढ़ावा दें, ताकि इनका रोजगार भी उत्पन्न रहे और डिमांड भी मार्केट में रहे। पीएम मोदी का सपना सच करने के लिए मुजफ्फरपुर के खादी ग्रामोद्योग संघ की मदद से ये कुम्हार अपने हाथों से बड़े पैमाने पर मिट्टी के उत्पाद तैयार कर रहे हैं। तो मिट्टी के उन उत्पादों को बाजार देने के लिए मुजफ्फरपुर के सांसद के साथ साथ कई और व्यवसायी भी आगे आ रहे हैं। इससे मुजफ्फरपुर के कुम्हार भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। छोटे स्टॉल या रेलवे स्टॉल काउंटर पे इसकी पूरी डिमांड बढ़ाई जाए, ताकि जो हम लोग का स्टॉक जो हम लोग चाक के माध्यम से बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। 500 कुल्हड़ का आदेश दे चुके हैं, जो हम तक मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन हम आम जनता से भी आग्रह करते हैं
कि कुम्हार भाई को घरेलू उद्योग जो खत्म हो गया था पुनः उसको स्थापित करना है, गरीबों को रोजगार मिले। कोरोना काल में वोकल फॉर लोकल ऐसा नारा बन गया है जो कुम्हारों जैसे स्थानीय शिल्पकारों की रोजी रोटी तो चला ही रही है, साथ ही इससे आत्मनिर्भरता का सपना भी सच हो रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। समस्तीपुर में हुई दही खाओ प्रतियोगिता में अव्वल आने के लिए तमाम प्रतिभागियों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन 2 मिनट में 3.5 किलो दही चटकर एक बुजुर्ग ने ये खिताब जीत लिया। इस कतार में बैठा हर एक शख्स दही पर टूट पड़ा है। 2 मिनट में दही खाने की ये ऐसी प्रतियोगिता है कि उसमें जीत दर्ज करने के लिए ये तमाम प्रतिभागी दही से तरबतर नजर आ रहे हैं। देखिए, इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे इन तमाम उम्मीदवारों के बीच दही खाने की ऐसी होड़ मची है कि दही के खाली डिब्बों का ढेर लगता जा रहा है। तो युवाओं की इस भीड़ में 2 मिनट में 3.5 किलो दही चटकर अव्वल आए बुजुर्ग सीताराम महतो ने सबका दिल जीत लिया। हाँ, पिछले बार भी खाए थे। पिछले बार कितने खाए? इतना ही खाए थे। 2.5 मिनट में, उस बार 2.5 मिनट में 3.5 किलो, इस बार 2 मिनट में 3.5 किलो। मिथिला डेयरी के दुग्ध उत्पादकों ने कोरोना काल में घर घर में दूध दही की कोई कमी नहीं होने दी थी। इसी सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित इस समारोह में दही खाने की प्रतियोगिता तो हुई ही, रस्साकशी का खेल भी हुआ, जिसमें सफेद रेखा के दोनों ओर रस्सी की डोर थामे ये समस्तीपुर वासी गिरते पड़ते एक दूसरे पर ताकत और दांव पेच को जोर आजमाते नजर आए। तो मिथिला डेयरी की ओर से उनकी भरपूर हौसला अफजाई की गई। का मूल मंत्र है कि हम साथ किसी भी कार्य को करें तो वो संपादन सुनिश्चित रूप से होता है और हमें साथ रहने से एक बल मिलता है। किसी तरह की जो टारगेट होता है वो हम पूरा कर लेते हैं। ये प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और अच्छा है, इसमें लोगों को भी काफ़ी उल्लास रहता है और जो संघ के सदस्य हैं और सभी पशुपालक हैं वो भी इससे काफ़ी उत्साहित रहते हैं। समस्तीपुर में हुई इस मनोरंजक प्रतियोगिता का लुत्फ हर किसी ने उठाया। तो सबसे ज्यादा दही चटकर जीत हासिल करने वाले बुजुर्ग सीताराम अपने खाने की रफ्तार से सबके बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और चलिए अब आपको झारखंड के जमशेदपुर लिए चलते हैं। जमशेदपुर को स्वच्छ शहर का खिताब दिलाने के लिए आम लोग अब उठ खड़े हुए हैं, तो गली और मोहल्लों की साफ सफाई के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। लोह नगरी की महिलाएं झाड़ू लेकर अपने गली मोहल्लों की साफ सफाई में जुटी नजर आती हैं। तो स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार हरिजन बस्ती के निवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला रहे हैं। हम लोग अपने बस्ती मोहल्ला हर जगह को साफ सुथरा हमेशा। टूसू पर्व की चहल पहल के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने शहर जमशेदपुर को अव्वल नंबर दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से जोर शोर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन लग जाएगी, लोग कोरोना से मुक्त होंगे, लेकिन हम लोग ये भी शपथ लेते हैं कि हम लोग साथ ही ये भी शपथ लेते हैं पूरे बस्ती वाले मिलकर अपनी बस्ती को साफ सुथरा रखेंगे, हमेशा स्वच्छ रखेंगे और ये भी कहते हैं कि मास्क जरूर लगाएंगे। लोहनगरी की हरिजन बस्ती में स्वच्छता के प्रण के साथ केक काटे जा रहे हैं, तो कोरोना से बचने के लिए बच्चों को मास्क भी दिया जा रहा है। तो खुद बस्ती की महिलाएं झाड़ू लेकर अपने मोहल्ले की साफ सफाई करती नजर आ रही हैं। इन छोटे छोटे कदमों के बल पर लोहनगरी की तस्वीर बदलने के लिए यहाँ के बाशिंदे खुद उठ खड़े हुए हैं। हम लोग जमशेदपुर को साफ रखना है और बस्ती को साफ सफाई रखना है और अच्छा से जमशेदपुर पूरा 1 नंबर कहलाए।
तो खुद जमशेदपुर वासी अपने शहर की तस्वीर के साथ तकदीर बदलने के लिए आगे आ चुके हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब जमशेदपुर शहर स्वच्छता के पैमाने पर पूरे देश में झंडे गाड़ता नजर आएगा। रंजीत ओझा, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। सीतामढ़ी की चीनी मिल से कभी 60,000 से ज्यादा किसानों के घरों का चूल्हा जलता था, लेकिन इस चीनी मिल का शटर गिरने की वजह से किसानों के सामने अब भूखमरी की नौबत आ गई है। कभी शुगर फैक्ट्री से हर समय मशीन की खटखट की आवाज आती रहती थी। सीतामढ़ी के खेतों में उगी ईख की पेराई कर यहाँ सफेद और दानेदार चीनी का इतना विशाल भंडार तैयार होता था, जो सीतामढ़ी के किसानों और मजदूरों की जिंदगी में मिठास घोलती रहती थी। तो इस फैक्ट्री की भट्टियों से सीतामढ़ी के गांव-गांव में समृद्धि की बयार बहती थी, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद आखिरकार इस चीनी मिल ने दम तोड़ दिया। शासन की तरफ से और कर्मचारियों को सहयोग नहीं मिला, इस वजह से ये बंद होने की कगार पे है। लेकिन अंतिम प्रयास तक हमारे सीएमडी सर और सीजीएम साहब आदरणीय श्री शशि गुप्ता जी का प्रयास रहा है और रहेगा कि चीनी मिल चले। सीतामढ़ी के साथ साथ शिवहर और मुजफ्फरपुर के 60,000 से ज्यादा किसानों के घर का चूल्हा इसी चीनी मिल से जलता था और बाजार की मार ने रीगा चीनी मिल को खास्ताहाल कर दिया। आज इस चीनी मिल में लगी करोड़ों की मशीनें जंग खा रही हैं, तो सीतामढ़ी के किसानों के सामने विकट हालात पैदा हो गए हैं। पुनः मैं गुजारिश करता हूं कि इसको एक बार इसमें संज्ञान ले सरकार, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी इस पर संज्ञान लें और इस मिल को चलाने के लिए पूरा प्रयास करें। सीतामढ़ी के किसानों की जिंदगी में मिठास घोलने वाली रीगा की चीनी मिल दम तोड़ रही है, तो इसके साथ ही सीतामढ़ी के किसानों की जिंदगी में भी अंधेरा छाता जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।